अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर अमान और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुएब अख्तर को जो 10 करोड़ 33 लाख का लीगल नोटिस भेजा गया है उसकी वजूहात क्या थी और इस लीगल नोटिस का मतन क्या था और ख़ास तौर पर जो अल्फाज जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इस लीगल नोटिस में, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सबसे पहले तो पूरी कौम ने मजम्मत की कि जो शुएब अख्तर के साथ रवैया अपनाया गया, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ने मजम्मत की कि एक नेशनल हीरो के साथ, एक सुपर स्टार के साथ जो रवैया अपनाया गया सरकारी टीवी चैनल पर, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरा ये है कि इस रवैये के ऊपर नुमान नियाज़ माफ़ी भी मांग चुके हैं। उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन आज जो हमारे सामने ख़बर आई, जो हमारे सामने लीगल नोटिस आया, वो देखकर कुछ हैरानगी हुई। महसूस ऐसे हुआ कि जैसे मनसूबा बंदी के साथ जो है वो नुमान नियाज़ ने माफ़ी मांगी और उसके बाद फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए या बदला लेने के लिए जो है वो शुएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया गया। अब ये जो लीगल नोटिस है इसका मतन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और यकीन करें कि हर पाकिस्तानी जो है गम और गुस्से में था जब ये सारा मामला सामने आया और ऐसे वक्त पर दोबारा इस मामले को हवा देना, मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है और जो पूरी कौम जो इस टूर्नामेंट से महजूज़ हो रही है, लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, उसका मज़ा जो है वो किरकिरा करने के मुतरादिफ़ है। क्योंकि एक ऐसे वक्त में लीगल नोटिस भेजना और डाइवर्शन जो है वो चेंज करना, यानी हम जीत का मज़ा जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, हम भारत का वापस जाना एंजॉय कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में लीगल नोटिस आ जाना और लीगल नोटिस के अंदर ऐसी ऐसी बातें करना, यानी हरभजन सिंह का इस लीगल नोटिस के अंदर जिक्र है। वो हरभजन सिंह जिसका मुंह खट्टा कर दिया था शुएब अख्तर ने, जिसकी भारत के चैनल पर बैठकर भारत के अवाम के अंदर जो है उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि आज तक वो क्लिप बार बार चलाए जा रहे हैं और शुएब अख्तर ने जो जवाबात दिए उससे पूरी पाकिस्तानी कौम खुश हुई और पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसे सलूट किया कि तुमने जो है वो भारत के चैनल पर बैठकर भारत को जो है वो करारा जवाब दिया। और हरभजन सिंह जो हर वक्त बोलता रहता था, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ बात करता था, उसके चैनल पर बैठकर उसको ऐसा जवाब दिया कि आज वो क्लिप जो है वो भारतीय मीडिया बार बार चला रहा है कि कितनी इंसल्ट की थी आपने। उस इंसल्ट करने, उस पाकिस्तानी कौम को खुश करने के ऊपर जो है आपने शुएब अख्तर को जो है वो लीगल नोटिस भेज दिया। आपने शुएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया कि तुम जो है खामोशी के साथ नेशनल टीवी चैनल से उठकर चले गए, तुमने कोई बात नहीं की, तुमने ये देखा कि सरकारी टीवी है, पाकिस्तानी टीवी है, तुमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। यानी दिल आज़ारी पहले तुम्हारी हुई, लेकिन उसके बावजूद तुम खामोश रहे, तुमने जो है इज़्ज़त के साथ, खामोशी के साथ रिज़ाइन किया, ऑन एयर रिज़ाइन किया और उसके बाद वहाँ से चले गए। अब ये जो लीगल नोटिस है, इस लीगल नोटिस का मतन क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। इस लीगल नोटिस में शुएब अख्तर को ये कहा गया कि वो 10 करोड़ रुपये हर्जाना दे, इसके साथ साथ 33 लाख रुपये जो उसके साथ मुआहिदा किया था पीटीवी स्पोर्ट्स ने, उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है तो वो 10 करोड़ 33 लाख रुपया दे। अब इस मुआहिदे में ये कहा गया कि आपके एक्ट के वजह से, आपके कंडक्ट की वजह से जो है वो सरकारी टीवी चैनल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ, इसके साथ साथ जो उनके स्पॉन्सर थे उनके सामने शर्मिंदगी का बाइस बने, यानी मालियाती नुकसान जो है वो सरकारी टीवी को हुआ। मैं समझता हूँ कि जो आपने 10 करोड़ 33 लाख का हर्जाना किया है, शुएब अख्तर को 10,000 अरब का हर्जाना करना चाहिए। जो आपने नेशनल टीवी के पर बैठकर जो है वो एक सुपरस्टार के साथ जो आपने रवैया अपनाया, और इसके साथ साथ पीटीवी इंतज़ामिया को, पाकिस्तानी हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए था। वो तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस थे उन्हें फौरी तौर पर जो है अलहदा करना चाहिए था। कौमी टीम, कौमी स्टार से जो है वो ऑन एयर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऑन एयर माफ़ी नहीं मांगी गई। एक यूट्यूबर को आपने इंटरव्यू दे दिया और उसमें कह दिया कि जी मैं माफ़ी मांग रहा हूं, तो ऐसे माफ़ी जो है ना तो वो कानूनी तौर पर कबूल की जाती है ना मानी जाती है। यानी एक बंदा जो है वो अदालत के अंदर जो है वो इतराफ़ नहीं करता तो वो मुजरिम नहीं होता, बाहर वो जितना मर्जी इतराफ़ करता रहे। तो आपने जो स्टंट खेला, आपने जो स्टंट खेल कर आपने जो अपने ख़ास मकासद पूरे करने की कोशिश की, वो पूरी कौम देख रही है। इसके साथ साथ आपने इस लीगल नोटिस के अंदर लिखा कि आपने हरभजन सिंह के साथ इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू क्यों दिया भाई? इंटरव्यू उसे दिया तो उससे पाकिस्तान में जो है
जितने पाकिस्तानी थे वो खुश हुए और उसने वो जवाब दिया, और उस जवाब के बाद जो है वो आज भी इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि शुएब अख्तर को जो लीगल नोटिस भेजा गया और ख़ास तौर पर जिस वक्त का तयन किया गया है, वो वक्त जो है शायद ये चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तानी कौम खुश हो, ये चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो प्रेशर से निकल कर खेले। यानी नेशनल टीवी चैनल्स पर अब बहस जो होगी वो ये होगी कि शुएब अख्तर को लीगल नोटिस क्यों भेजा। ये बहस नहीं होगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जो है उस पर कैसे काम करे, कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते, पाकिस्तान फाइनल जीते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त का जो तयन किया गया ये बहुत गलत किया गया। अगर आपने लीगल नोटिस भेजना था, अगर आपके मामला थे, तो आप थोड़ा इंतज़ार करते, फाइनल के बाद जो है वो आप लीगल नोटिस भी भेज सकते थे, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते थे। अब शुएब अख्तर की जानिब से भी आया है जो आपके, वो इसका भरपूर जवाब देगा। तो अगर वो आपको 1000 अरब रुपये का उसके जवाब में हर्जाना भेज देता है तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए था कि वो इस मामले के ऊपर नोटिस लेते और जो भी इसमें मुलव्विस थे उन्हें जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाती। लेकिन अफसोस, ना तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, ना गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, ना हुकूमत ने, ना जो PTV स्पोर्ट्स की इंतज़ामिया है, किसी ने, बल्कि उसके बरक्स जो है वो शुएब अख्तर के ख़िलाफ़ जो है वो अब कार्रवाई शुरू की है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि देखें, शुएब अख्तर को आपने अगर 11 लाख रुपये पे बनाया था तो दूसरे DG चैनल ने उसे 22 लाख दे दिए। उसे पैसे की तो कमी नहीं है। अब आपको तकलीफ ये हो रही है कि वो अपना तज़िया जो है वो DG चैनल्स पर बैठकर क्यों दे रहा है, यही तकलीफ है ना। यही आपने अपने उसमें लिखा है कि आप कैपिटल को दे रहे हैं, आप जियो न्यूज़ को तज़िया दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो असल जो आपको तकलीफ है वो यही है कि दूसरे चैनल्स पर बैठकर वो तज़िया दे रहा है। आप ये चाहते थे कि उसकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाए, आप ये चाहते थे कि वो TV पर आना बंद हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। वो सुपरस्टार है, वो बात करता है, उसे पता है, सारी चीज़ें पता है, आपको कुछ नहीं पता। अगली वीडियो में हम लोगों के साथ ये बात करेंगे कि लोग इसके ऊपर क्या जो है वो रद्द अमल देते हैं और इस लीगल नोटिस को कैसे देखते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।